हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं सिद्धांत पंवार आप सभी के एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। देखिए, आज मैंने यहाँ पे एक टॉपिक जो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपन पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अपना जो एसएससी एग्जाम है, बैंक के एग्जाम है, सीडीएस का जो एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एरर वाले टॉपिक में अपने को देखने मिलते हैं। तो उसमें अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ना अगर अपने को होता है तो हमें उसका क्या लेना होता है, इंट्रोडक्शन लेना होता है। दैट इज कोई भी ऐसे वर्ड जो आपको बताएं कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, वो आप इन वाले वर्ड को देख करके पता लगाएंगे। हियर व्हाट आई राइट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। टाइम एडवर्ब्स, सबसे पहले आपको सेंटेंस में इन वाले वर्ड्स में से किसी एक की पहचान करनी है। Nowadays, at present time, now है, after that, at moment, today, tonight, temporary action, these days, near future plan। ये जो अपना वर्ड है ये आपको क्या दिखाता है कि निकट भविष्य में, यानी कि कुछ ही टाइम बाद में आप किसी काम को करने की प्लानिंग कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, इस वाले को देख करके मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे पीएम मोदी इज गोइंग लाइव नाउ। देखो ध्यान से, पीएम मोदी इज गोइंग लाइव नाउ। इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नाउ आ गया तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन मेरे कहने का मीन्स जो था वो क्या था कि नियर फ्यूचर प्लान, यानी कि कुछ टाइम में नरेंद्र मोदी जी लाइव जाने वाले हैं या लाइव जा रहे हैं। ये अपना किस वाले कैटेगरी को डिनोट करता है, नियर फ्यूचर प्लान को। ठीक है, तो आप यहां से एक चीज समझेंगे, ध्यान से देखिए कि आपको जब भी एरर का कोई क्वेश्चन दिखे और इनमें से कोई वर्ड दिखे तो आपको करना क्या है, उस सेंटेंस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है वो हमेशा अपनी इज एम आर को ही चेक करना है कि इज एम आर अपनी हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस करेक्ट है, नहीं है तो इनकरेक्ट है। इज अपना क्या है, बेसिकली सिंगुलर है। आर अपना बेसिकली क्या है, प्लूरल है। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों अपन इस कैटेगरी से देख करके आइडेंटिफाई कर लेंगे। आफ्टर दैट अपना जो एम है बचा हुआ है, यहाँ पे आपको ओनली जो प्रोनाउन है वो आई को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद में अगर मैं मेन वर्ब की बात करता हूँ तो सेंटेंस में मेन वर्ब यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म अपने को अप्लाई करनी है, दैट इज वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक मैं आपको अभी इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है। इसके अलावा आगे देखिएगा आप कि कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं, वो भी अभी आप देखिएगा। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आपके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ब है जिनकी हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते, इट मीन्स कि जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, वो कौन सी वर्ब होंगी वो भी आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा। इसके अलावा आप देखिए, कॉन्टिन्यूअस बनने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 2 4 6 टेंसेज जो अपने हैं, इनमें जो वर्ब यूज होंगी, अगर वो इनमें से कुछ आती है जो भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, तो आपको क्या करना है, वहां पे आईएनजी फॉर्म उसकी नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा भाई लव, लव कोई वर्ब है, इसका आप आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। सेकंड वन अपना जो हेट है, इसका आप आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। इसके बाद अपना जो सीम है, इसका आप आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा जो अपना हैव है, इसका आप आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा अपना जो नो है, इसका आप आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अपना सी है, इसका आप आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। अपना नेक्स्ट हियर है, हियर का आप नहीं बना सकते हैं। रिमेम्बर है, इसका भी आप आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। फॉरगेट है, इसका भी आप आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स कुछ वर्ब हैं जो आपका क्या करती है, आपकी माइंड की एक्टिविटी और आईज की एक्टिविटी दोनों को डिफाइन करती है। तो ये जो वर्ब हैं इनकी हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं, आप इसका इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स हैं जो भी आप अपने गूगल जाकर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
फिलहाल के लिए आप इनको याद कर लेना, क्योंकि बेसिकली अपना जो क्वेश्चन है वो हमेशा इस पे ज्यादा आता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके ऊपर अपना जो क्वेश्चन वो ज्यादा आता है, लव के ऊपर आ जाता है अपना कभी कभी क्वेश्चन, एंड हेट के ऊपर। बेसिकली आप क्या करते हो, आई एम नोइंग यू, इसका आप यूज करते हो, तो ये कभी यूज नहीं करना है। आप बार बार बोल देते हो आई एम रिमेम्बरिंग यू, मैं तुमको याद कर रहा हूँ, मैं तुमको जान रहा हूँ, मैं तुमसे हेट कर रहा हूँ, मैं तुमसे लव कर रहा हूँ, मैं तुमको सुन रहा हूँ, मैं तुमको देख रहा हूँ। तो ये जो वर्ब है आप इनकी एनजी फॉर्म नहीं बना सकते। इसका मतलब अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते तो आप क्या करेंगे, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या करेंगे, उस वाले सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस से पिछले वाले टेंस में बना लेंगे। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इंडेफिनाइट में बना लेंगे, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप उसे किसमें बना लेंगे, ओनली परफेक्ट में फ्रेम कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसके अपन यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आगे। देखिए देखिए आप क्या करने वाले हैं। हम ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। तीनों क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है, आफ्टर दैट उसको करेक्ट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ही इज नोइंग हिम वेल। यहाँ पे जो फर्स्ट जो पोर्शन है अपना, फर्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट अपना ये वाला है, थर्ड वन अपना नो एरर का है। ठीक है, नो एरर मीन्स अगर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है तो आपको नो एरर पे राइट का क्या करना है, साइन लगा देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे पिछले वाली बात को आप याद करिए, नो जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, तो इसका हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड अपन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जानना को दूसरा जो अपन वर्ब है वो यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को अपन किस में लेकर के जाएंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनाइट में। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो हम क्या करने वाले हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव ही रखेंगे। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सेंटेंस का जो मीनिंग है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप ही के साथ में वर्ब की एस या ईएस फॉर्म यूज करते हैं, तो ही नोज। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही नोज हिम वेल, वह उसे अच्छे तरीके से जानता है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, पहले क्लियर हो गया ना, समझ हो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सेकंड, आई वॉज सीइंग ए मूवी विद माई फ्रेंड्स। एक चीज तो आपको जो पहली अप्रोच है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ मूवी से, सेकंड अप्रोच किससे देखेंगे अपन, सी से। तो 2 अप्रोच अपने पास में इस क्वेश्चन में है, और थर्ड वन जो अपना क्या है, पार्ट सी ये है, एंड डी अपना क्या है, नो एरर। आगे चल करके मैंने क्वेश्चन को सिंपल से क्या करा है, हाई लेवल के ऊपर लेकर के मैंने इसको फ्रेम किया है। ठीक है, तो जैसा कि पहली अप्रोच थी कि सी की आईएनजी फॉर्म कभी बनती नहीं है। ठीक है, पहला अपन क्या कर सकते थे, इसको या तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेम करते। ठीक है, इसके अलावा दूसरी अप्रोच क्या होती कि अगर मैं मूवी देख रहा हूं तो मूवी के साथ में मुझे वर्ब क्या यूज करनी चाहिए, वॉच। ठीक है, वॉच क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मूवी को अपन क्या करते हैं, ध्यान से और इंटेंशनली जानबूझ करके देखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम वॉच की आईएनजी फॉर्म फ्रेम कर सकते हैं, इससे अपने को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। सीइंग के साथ में अपने को प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि इसकी हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा आपको क्लियर हो गया होगा। आई वॉज वॉचिंग ए मूवी विद माई फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक। तो पार्ट कौन से में अपना एरर था, फर्स्ट वन में, इस वाले में भी फर्स्ट वन में अपना क्या था, एरर था। थर्ड वन पे चलिए, द विलेजर्स आर हियरिंग द स्पीच ऑफ द मिनिस्टर इन इलेक्शन रैली। जो गांव वाले थे, वो जो मंत्री हैं, उनके स्पीच को सुन रहे थे चुनावी रैली में। अब आपको क्या करना है, फिर से आपकी अप्रोच क्या होगी कि हियर की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, तो आप हियर का या तो इसको पिछले वाले टेंस में लेकर के जाओ, या फिर आप क्या करेंगे कि हियर की जगह पे आप एक वर्ब यूज कर सकते थे, लिसन, और लिसन की आपको आईएनजी फॉर्म यूज कर देनी थी। तो बिल्कुल क्लियर हो गया अपने यहाँ पे, यहाँ अपने बी पार्ट में एरर था। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए। ठीक है, आगे देखेंगे अभी अपन। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए इस सेशन में, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैंने बताया है। इसके बाद में जैसे अपना टेंस का चैप्टर पूरा होगा, अपन और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि एज यू नो वी हैव हर्ड, हमने सुना है कई बार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमेशा एक मनुष्य को, एक प्राणी को क्या कर देती है, परफेक्ट बना देती है। जैसे एक अपनी स्टोरी बचपन में सुनी होगी कि जब पेड़ क्या बोलते हैं, कुएं के जो आसपास का एरिया होता है जहां से रस्सी से पानी को खींच करके निकाला जाता था,
उसके ऊपर निशान पड़ गए थे। क्यों? रस्सियों की बार बार बाहर आने और अंदर जाने की जो प्रोसेस थी उसकी वजह से कुएं के आसपास के एरिया में भी निशान पड़ गए थे। इसीलिए आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाते रहेंगे, देन वन डे एक ऐसा दिन जरूर आएगा दैट यू विल सक्सीड। क्लियर है? अभी सक्सीड से मेरे को कुछ वर्ड्स याद आ गए, चलो मैं उसको क्लियर कर लेता हूं। अभी आप देखिए उन वर्ड्स को। देखिए अभी मैंने क्या बात की थी कि सक्सीड से कुछ वर्ड मेरे को याद आए। इन सारे वर्ड्स का अपन ने एक जगह पे क्या किया, कॉम्बिनेशन बनाया, और इनको हम क्या करने वाले हैं, काउंटर चेक करने वाले हैं कि ये वर्ड वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। ठीक है? पहला जो सक्सेस है, सक्सेस मीन्स क्या होता है हिंदी में अगर मैं कहूं सफलता, तो सफलता अपने आप में क्या होती है, एक नाउन होती है। ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मतलब क्या हो गया, एक पर्सन क्या हो गया, सफल हो गया। तो ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। जब नाउन की विशेषता बताएंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव। ठीक है? इसके बाद में सक्सेसफुली, मैंने कहा मैंने ये काम सक्सेसफुली कर लिया है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, सफलता पूर्वक कर लिया है। सफलता पूर्वक हम किसी काम को करेंगे तो वो अपना क्या बन जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि काम की विशेषता बताई है कि क्या बनेगा, वो काम कैसे किया उसने, बहुत ही सफलता पूर्वक कर लिया। सक्सीड इज ए वर्ब, इसका मीनिंग क्या होता है, सफल होना। सफल होना एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म अपन बना देते हैं, V2 भी बन सकती है इसकी वर्ब की, थर्ड फॉर्म भी बन सकती है। तो जो सक्सीड है इसकी सेकंड फॉर्म ये रहेगी और थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहने वाली है। अब मैं इनको यूज करता हूं, क्या, आई हैव गॉट सक्सेस इन माई सेकंड अटेम्प्ट, तो मैंने इसे एज ए नाउन यूज करा। सक्सेसफुल का देखो, एक पर्सन जो है रोहित, रोहित अब क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, रोहित सफल हो गया है। रोहित हैज बिकम ए सक्सेसफुल मैन नाउ। क्लियर? सेकंड थर्ड देखिए, सक्सेसफुली, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क सक्सेसफुली, मैंने अपना काम सफलतापूर्वक कर लिया है। इसके बाद देखिए, आई एम सक्सीडेड, या आई हैव सक्सीडेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को सफल कर लिया है। ठीक है? तो ये तीनों चारों वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज का अपने सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इतने में ही आपने कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा। अगर आपको जरूर सेशन अच्छा लगे तो जो अपना ये है लाइक वाला बटन, इसे प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय।